हेलो एवरीवन। तो आज के जो वीडियो है, हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपका पार्टनरशिप फॉर्म के आपके पार्टनर्स का इंडिविजुअल का आईटीआर फाइल कैसे करें। एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म का, उसका फाइलिंग एक अलग होता है, फॉर्म का फाइलिंग अलग होता है। फॉर्म का ऑडिट होने के बाद जो है उनका पार्टनर्स जो होते हैं इंडिविजुअल, उनका फाइल होता है। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एआईएस को डाउनलोड करके रखना है। यहाँ पे आपको क्या क्या इनकम शो हो रहे हैं, सारे इनकम को आपको पहले चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। और जितने भी इनकम आपके दिखा रहे आपके एआईएस में, वो सारे आपको ऐड करना है। तो नेक्स्ट आपको मैंने बताया था जैसे कि 26 एएस फॉर्म को भी डाउनलोड करना है। आपको टीडीएस कितने डिडक्ट हुए हैं, टीसीएस डिडक्ट हुए, वो सारे डिटेल्स देखने हैं। एक बार आप फिर से चेक कर लेना कि वहाँ पे कौन से सेक्शन में आपके टीडीएस और पेमेंट जो है क्रेडिट हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि आप अगर चेक नहीं करते हो, फिर आपका कोई दूसरे सेक्शन में टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो आपका आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे अगर आप वो इनकम शो नहीं करते हो तो फिर आपका डिटेक्टिव नोटिस आता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फाइलिंग को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर 24-25 में जाना है ऑनलाइन। फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी फाइल करके रखा हुआ है, बस आपको समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये फिर से आपको एक एक स्टेप जो है बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो हम पहले देखते हैं रिज्यूम फाइलिंग में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारे शेड्यूल्स आ गए हैं। तो पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर के फाइल के लिए आपको कौन कौन सा शेड्यूल लेना है आप देख सकते हो एक एक करके। इनकम में जैसे कि आप देखते हो, सैलरी इनकम हमारा नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, आपको कुछ इंटरेस्ट और सैलरी और आपका प्रॉफिट मिलते हैं फर्म से। तो वो सारे चीज़ें कहाँ कहाँ पे ऐड करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया स्टेप, आप वैसे ही आपको सारे शेड्यूल्स ऐड करना है। तो आपको मोस्टली ये वाला शेड्यूल इनकम फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, ये वाला सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको शेड्यूल एग्जेम्प्ट इनकम पे ऐड करना है, क्योंकि आपके जो प्रॉफिट है ना फर्म के, तो वो वाला क्या होता है आपका एग्जेम्प्ट है। तो आपको यहाँ पे एग्जेम्प्ट इनकम में उसको शो करना है, वरना उसी इनकम पे आपको टैक्स पड़ जाएंगे अगर आप शो नहीं करते हो। तो ये दोनों शेड्यूल्स आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नीचे आके कोई भी शेड्यूल आपको और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके आते हैं बिजनेस। तो हम यहाँ पे प्रेजेंटिव बेस में कोई इनकम नहीं शो करें तो हमें ये वाला शेड्यूल की रिक्वायर्ड नहीं है। फिर डिप्रिशिएशन, क्योंकि हम बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, पीएनएल बैलेंस शीट नहीं, तो हमें डिप्रिशिएशन की भी ज़रूरत नहीं है। फिर डिडक्शन देखते हो आप, न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शन नहीं है 7 लाख तक, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। तो आप इसको ना भी सेलेक्ट करो तो चलेगा। फिर टैक्स में आपके यहाँ पे एक बार टीसीएस टीडीएस अगर डिडक्ट हुआ है देन आप ये वाला सिलेक्ट कर लेना, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू बटन पे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आगे जो प्रोसीड में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना चाहते हो क्या। हमें ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं जाना है, तो हम न्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आप ऑडिट पे जा रहे हो, 44 एडीए में जा रहे हो, 44 एई में। तो ये सारे शेड्यूल हमारे क्या होंगे, नो, क्योंकि हम दिखा रहे हैं पार्टनरशिप फॉर्म का इनकम दिखा रहे हैं, तो ये सारे शेड्यूल आपको नो करना है। उसके बाद आप देख सकते हो पूरा समरी शेड्यूल्स आ गया है, एक एक करके हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड करना है। तो जहाँ जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऐड करना है मैं आपको उस पॉइंट पे आपको बता दूँगी, आप वहीं पे जाके ही अपना इनकम ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहता है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाके सारे एड्रेस वगैरह एक बार चेक करके उसको आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकती, क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल्स मैं नहीं शेयर कर सकती। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आईटीआर फाइलिंग शेड्यूल में जाना है। उसके बाद आप देख सकते हो ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है, ऑडिट होने के बाद ही आपका इंडिविजुअल का फाइल होता है। तो यहाँ पे आप बिलेटेड नहीं भी करोगे तो चलेगा, ये आपका क्या आएगा 1391 में ही आएगा। उसके बाद आपको न्यू टैक्स रिजिम में जाना है तो नो कर दो। उसके बाद रेसिडेंटल आपका रीज़न देना है आप। फिर उसके बाद ये जितने भी शेड्यूल्स आपको जितने भी आएंगे आप सबको नो नो पे क्लिक कर देना है, हमें कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। आप देख सकते हो ये सारे शेड्यूल में बस आपको यहाँ पे डिटेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यहाँ पे आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अपने फॉर्म का नेम डालना है और उसका पैन नंबर डालना है।
इसको डाल के आप सेव कर दो, बाकी सब नो रहेगा, बस एक ही आपका यस पे रहेगा। वो है क्योंकि हम पार्टनरशिप फॉर्म के एक पार्टनर्स हैं ना, तो हमें वही इनकम दिखाना है, तो ये वाला शेड्यूल कंपलसरी आपको डालने ही है। उसके बाद आपका ऑडिट डिटेल्स में, बाकी ये ऑडिट डिटेल्स में जितने भी है बाकी सबको नो नो पे ही रखना है। यहाँ पे कोई भी शेड्यूल आप यस पे मत करना, बाकी ये आप देख सकते हो यस हो गया, इसको भी हम नो कर देते। जितने भी शेड्यूल्स आ रहे हैं बाकी सारे को आपको नो करना है। उसके बाद बैंक डिटेल्स पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू कन्फर्म पे बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपका हो गया जनरल इन्फॉर्मेशन जो है हमने ऐड कर लिया है। आप एक बार फिर से चेक कर लेना जब भी आप कंफर्म करते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपका साइट स्लो रहता है ना, तो शेड्यूल्स अच्छे से क्या होते हैं कंफर्म नहीं होते हैं, तो इसीलिए आप दोबारा चेक करके एक बार इसको सेव करके आप कंफर्म कर लेना। तो ये आपका जनरल इन्फॉर्मेशन जो है ऐड हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में आपको क्या डालना है, क्योंकि आप एक पार्टनरशिप फर्म के एक पार्टनर हो, तो आपका इनकम जो है पार्टनरशिप फर्म से ही आ रहे हैं, उसका ऑडिट हो चुका है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे कौन सा बिजनेस कोड डालना है, तो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डालना है शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फार्म ओनली, आपको 001 पे डालना है। यहाँ पे आप अपना फर्म का नेम या फिर आपका खुद का नेम भी आप यहाँ पे डाल सकते हो ट्रेड नेम पे। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी आप डाल सकते हो अपनी मर्जी से। फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपका ये क्या हो गया, और नेचर ऑफ बिजनेस भी ऐड हो गया है। बाकी सब आपको जितने भी शेड्यूल आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, आपका ओआई, ये चारों अकाउंट आपको क्या करना है, बस शेड्यूल को आपको ओपन करना है और कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। इसमें कोई ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे प्रेजेंटिव बेस के इनकम, या फिर आप अगर बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो ये सारे शेड्यूल आपके काम के हैं। तो हम यहाँ पे बाकी नॉर्मल इनकम, बिजनेस इनकम नहीं दिखा रहे हैं, तो ये हमें बस कंटिन्यू पे क्लिक करना है ओपन करके। उसके बाद ये वाला मेन पॉइंट आपको यहीं पे ऐड करना होता है, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस का इनकम। तो यहाँ पे आपको बीपी पे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट बटन है, एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है। एडिट बटन के क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करना। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको बहुत सारे शेड्यूल्स आएंगे, तो आपको कहाँ पे ये पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस इनकम जो है दिखाना है। आप नीचे शेड्यूल्स, आप नीचे आ सकते हो। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो 24 जो लिखा हुआ है, एनी अदर इनकम नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस शेड्यूल में आपको क्या करना है, अपना इनकम जो है ऐड करना है। आप वहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कहाँ पे इनकम दिखाना है, और आपको ये सारे डिटेल्स कहाँ से मिलेंगे, जब भी आप अपने क्लाइंट से, जब भी आप फाइलिंग के लिए डॉक्यूमेंट लेते हो, तो आप अपने क्लाइंट से क्या करना है, डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है पहले, उसके बाद आपको जो है फाइलिंग करना है। तो आप पहले देख सकते हो वो क्या हुआ है, नेटवर्क इशू की वजह से वो ओपन फाइल नहीं ओपन हुआ था। फिर से हम किसी एडिट बटन पे इसको क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे इनकम, ये है आपका क्या होता है, शेड्यूल ऑफ कैपिटल्स अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल अकाउंट है। ये शेड्यूल आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट से कलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे सारे डिटेल्स रहते हैं पार्टनर्स के, कितने इनकम है, कितनी सैलरी है, कितनी प्रॉफिट मिला है उनको, कैपिटल कितना है लास्ट ईयर, तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि आपको अपने क्लाइंट से मांगना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो सैलरी इनकम, यहाँ पे जितना दिया हुआ है इंटरेस्ट इनकम, आपको वहाँ से देख के यहाँ पे ऐड करना है। देखो सैलरी इनकम और आपका जो इंटरेस्ट जो होता है ना, ये आपका टैक्सेबल रहेगा। जो पार्टनरशिप फर्म से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो आपका एग्जाम्प्ट है, बट सैलरी और इंटरेस्ट इनकम जो है ये आपका टैक्सेबल है, तो इसको यहाँ पे ऐड करना है। और बाकी जो इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे ऐड करना है मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। इसको आपको क्या करना है, कंफर्म करना है। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आपको अभी क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको कोई भी शेड्यूल्स की ज़रूरत नहीं है, बाकी बस आप ओपन करो, कंफर्म करो, ओपन करो और कंफर्म करो। तो एक्चुअली मैंने इसको रिवाइज़ कर दिया था, तो क्या हुआ है ना, अदर जो आपका शेड्यूल्स ऑन हो गए हैं, तो ये आप एक बार देख लेना। स्टार्टिंग में जो जो बोला था वही शेड्यूल आपको बस ओपन करना है, ऐड करना है, और बाकी सबको आपकी ज़रूरत नहीं है।
तो डेप्रिसिएशन जैसे कि आपको ये क्या करना है, ऑन करना है, बस कंफर्म करना है और कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है। जहाँ जहाँ पे आपको ऐड करना रहेगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तो बता रही हूँ, आप उस हिसाब से ऐड करना है। ये हम बस इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म की जो इंडिविजुअल जो पार्टनर्स हैं उनका फाइलिंग कर रहे हैं ना। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे एआईएस में क्या हुआ है, इनकम अदर सोर्स से भी, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट से जो इंटरेस्ट है वो इनकम शो हो रहा है। तो हमें यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो है इसको ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आप एक बार एडिट बटन पे जाना है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका कितना इंटरेस्ट इनकम है, डिपॉजिट इनकम है, जो भी आप यहाँ पे ऐड करके सेव कर लेना है। एआईएस में जो जो इनकम आपके शो हो रहे सारे इनकम आपको कंपलसरी आईटीआर फॉर्म में दिखाना है, वरना आपका क्या होता है, डिफेक्टिव नोटिस आएगा अगर एक भी इनकम आपका अगर आपने मिस कर दिया। तो उसके बाद हम कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं। कंफर्म बटन पे क्लिक करने के बाद आप सोच रहे होंगे कि हमारा तो कैपिटल गेन भी था। तो कैपिटल गेन बहुत बड़ा शेड्यूल्स है, मैं आपको दूसरे एक वीडियो में जहाँ पे बस कैपिटल गेन के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये सारे जितने भी आ रहे हैं CFL, BFL, CFL, ये सारे आपको बस ओपन करना है एंड कंफर्म बटन पे क्लिक करना है, कुछ ऐड नहीं करना है। फिर आपको यहाँ पे आना है शेड्यूल EI, उसके ऊपर आप देख सकते हो शेड्यूल IF। जो शेड्यूल IF है आपका पार्टनरशिप फर्म का जो इनकम है, जो इंटरेस्ट, जो प्रॉफिट आपको मिला है, प्रॉफिट उसी को यहाँ पे ऐड करना है। ये वाला कंपलसरी ऐड करना है। उसके बाद एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अपना फर्म का नेम लिखना है, पैन नंबर लिखना है। ये पूछ रहा है आपका फर्म का ऑडिट होता है कि नहीं, यस हमारा ऑडिट होता है। उसके बाद ये वाला क्या करना है, नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना है कि आपको कितना प्रॉफिट मिला है पार्टनरशिप फर्म से, वो आपको कहाँ पे मिलेगा, जो डॉक्यूमेंट आपको अपने क्लाइंट ने दिया है यहाँ पे कैपिटल्स अकाउंट, आपका शेड्यूल ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपका आ जाएगा डिटेल्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्रॉफिट मिला है, 1,21,000 और कितना परसेंट आप निकाल लेना, परसेंट निकाल के वहाँ पे ऐड कर देना। ऐड करने के बाद ये पूछ रहा है आप कैपिटल अकाउंट क्या है, कितना अमाउंट है, तो ये आप देख सकते हो वहाँ पे आपका जो था, आपको यहाँ पे बस सिंपली ऐड करना है। इसके बाद कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। IF ऐड हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम। इसके बाद ये जो इनकम है इस पर तो टैक्स बन जाएगा, इसको एग्जेम्प्ट इनकम पे ऐड करना है। एग्जेम्प्ट इनकम पे के लिए आपको ये शेड्यूल ऑन करना है। शेड्यूल ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3 नंबर में जो आ रहा है अदर एग्जेम्प्ट इनकम, यहाँ पे आपको जाना है। जाने के बाद एनी अदर पे मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड करके रखा है, बस आपको बता दे रही हूँ। एनी अदर डालना है। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10(2)A, इसमें ऐड करने के बाद जितना अमाउंट है वो वहाँ पे डालना है, जो प्रॉफिट मिला है फर्म से। ये इनकम क्या हो गया आपका, एग्जेम्प्ट हो गया। आपको कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हो, ये जितने भी मैंने आपको स्टेप बताए, ये 3 स्टेप आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपका क्या होता है, ये एग्जेम्प्ट इनकम में आपका आ जाएगा। तो इस पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। आपका टैक्स इसमें बनेगा इंटरेस्ट और सैलरी, जो कि पार्टनरशिप फर्म से मिलता है। और जो प्रॉफिट मिला है वो आपका एग्जेम्प्ट हो गया, आपने एग्जेम्प्ट इनकम में डाला है जितना अमाउंट। उसके बाद आप एक बार चेक कर लेना, बाकी सारे टैब्स आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है या फिर कन्फर्म पे